नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। विशेष में आज बात होगी, अगर आपको कोई ऐसी नौकरी करनी हो जहां सुबह 7 बजे से ड्यूटी शुरू हो जाए, लगातार काम करना पड़े, दिन में लंच का भी टाइम ना मिले और शाम को 7 बजे तक आपकी छुट्टी हो और फिर दिन भर जो काम किया उसे रात भर ऑनलाइन भी भरना हो, तो क्या आप ये काम करेंगे? आपका सवाल होगा कि पैसा कितना मिलेगा? तो पैसा मिलेगा सिर्फ 3,000 रुपए महीना। अब बताइए, क्या आप ऐसी नौकरी करना चाहेंगे? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करवाने वाले बीएलओज यही नौकरी कर रहे हैं। हालात हमने आपको बता दिए, अब आप खुद देख लीजिए। आज तक की टीम ने इन बीएलओज के साथ एक दिन गुजारा और उनकी परेशानियां जाननी चाहिए। देश में एसआईआर और बीएलओ के नाम पर हंगामा मचा हुआ है। सियासी तलवारें खिंची हुई हैं। आरोप यह है कि चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया में बहुत सी खामियां हैं और इसमें पिस रहा है बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर। जब तारीख आखिरी 4 दिसंबर की है, कुछ दिन ही शेष हैं, आखिर किन चैलेंजेस को ये बीएलओज दिन रात फेस करते हैं वो दिखाएगा आपको आज तक। आज हम उन बीएलओ के साथ पूरा दिन बिताने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं एक एक तस्वीर, घर से निकलने से लेकर दूसरों के घरों जाकर फॉर्म भरवाना और फिर शाम तक वापस घर आना। आमतौर पर प्राइमरी स्कूलों के टीचर या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही बीएलओ की जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन बाकी विभागों के कर्मचारी भी बीएलओ होते हैं। बीएलओ हर घर में जाकर यह सुनिश्चित करता है कि वहां मौजूद कोई ऐसा तो नहीं है जिसके पास वोटर कार्ड नहीं है। बीएलओ की ही यह जिम्मेदारी होती है कि जो लोग पलायन कर चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएं। फर्जी वोटों को रोकना या फिर इनकी शिकायत करना भी बीएलओ की जिम्मेदारी होती है और मौजूदा एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करने की जिम्मेदारी इन्हीं बीएलओज की है। हम सुबह सुबह 7 बजे लखनऊ के ही एक बीएलओ के घर पहुंचे। बीएलओ पहले से ही अपनी ड्यूटी के लिए तैयार है। उधोष श्याम इनका नाम है। ये वो सिपाही हैं इस वक्त चुनाव आयोग के जो आयोग की रीढ़ बने हुए हैं। सुबह से शाम रात ये काम कर रहे हैं। अब ये एक कमरा है, कमरा दिखा दीजिए। यहीं पर रहते हैं आप? जी सर। देखिए, एक इनके यहाँ पर एक ये बेड पड़ा हुआ है, यहीं पर ये सोते हैं और ये यहाँ पर अपना थोड़ा जो काम बच जाता होगा वो यहाँ लाते हैं। जी सर। जी सर, होमवर्क करता हूँ। होमवर्क करते हैं जी। कुछ पेपर्स वगैरह जो रिमेनिंग होते हैं वो? जी सर, कलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ लाके एंट्री करता हूँ बुक में कि आज की डेट में मुझे कितने फॉर्म मैंने रिसीव करे हैं, उसकी बाकायदा एंट्री करता हूँ। 7 बजे के समय आप नहा धो के अभी खड़े हैं। कितना डेली का यही रूटीन है? सर डेली का रूटीन है सर। इस समय एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेशर है ऊपर से कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को निपटाया जाए, जिसके कारण जल्दी थोड़ा सा रेडी होकर के जाना पड़ता है सर। बीएलओ उधो शाम ने नाश्ता किया, चाय पी, खाने का ठिकाना नहीं है, लेकिन ड्यूटी तो करनी ही है, तो निकल पड़े हैं लोगों को एसआईआर की प्रक्रिया समझाने और पूरी करने। श्याम बाबू के साथ जो बीएलओ साहब है हमारे, इनके साथ अब हम जा रहे हैं पहले इलाके मोहल्ले में नहीं, पहले जा रहे हैं हम स्कूल में, जहां पर मतदान केंद्र बना हुआ है, जहां यूजुअली लोग वोट करने आते हैं। वहां ये जाएंगे, कुछ फॉर्म्स देंगे। जिस स्कूल में बीएलओ पहुंचे वहां पहले से ही लोग भी मौजूद थे, कुछ फॉर्म लेकर और कुछ समस्याओं के साथ। आपको क्या समस्या है? आपकी क्या नाम है आपका? मुझे मनमोहन श्रीवास्तव कहते हैं। श्रीवास्तव जी, क्या समस्या है आपकी इसमें? समस्या कोई विशेष नहीं है, मगर हमारी जो बहुएं हैं जो शादी के बाद आई हैं तो उनके फादर जैसे बाहर के हैं, तो उसमें क्या करना है ये समझना है और फॉर्म जमा करना है। इसके बाद बीएलओ ने श्रीवास्तव जी को पूरी प्रक्रिया समझाई, फोन पर उनके डॉक्यूमेंट्स देखे और इन्हीं में उन्हें 5 से 7 मिनट का समय लगा। यहाँ तो एक एक सेकंड का हिसाब है क्योंकि टास्क ही इतना बड़ा है। बीएलओ स्कूल के अंदर बैठे, कुछ देर रहे, लोग आते गए, अपनी समस्याएं डिस्कस करते गए और अब बारी थी मोहल्ले की तरफ जाने की। तो भाई अब स्कूल का टास्क खत्म हुआ है, जिन लोगों को परेशानियां थी उनको पूर्ण किया गया है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं मोहल्लों की तरफ, उन घरों की तरफ जहां पर ये फॉर्म्स चेक किए जाएंगे। कल मिलाकर वोटर लिस्ट में नाम है नहीं है, 2003 की लिस्ट से नाम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और मुख्य मुद्दा है फॉर्म सबमिशन का। क्या होगा अब नेक्स्ट प्रोसीजर?
अगला सर 109/13 मकान नंबर है, वहाँ पे हमने ऑलरेडी 2-3 दिन पहले फॉर्म उपलब्ध करवा दिया है, तो उन्हीं से रिसीव करना है अब। अच्छा जी। और इसके अलावा इसके अलावा फिर और 2-3 मकान आगे हैं, उनको भी रिसीव करना है, मैंने सूचित कर दिया। बीएलओ नायब तहसीलदार अंकिता सिंह के साथ लखनऊ के लालकुआं मोहल्ले में निकलते हैं। यहाँ की पतली गलियों से होते हुए लोगों से मिलते हैं। अब तक सुबह के 10 बज चुके हैं। यहाँ एक महिला मतदाता है, आसरीन बानो, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, तो बीएलओ खुद उनका फॉर्म भरने लगते हैं। बीएलओ के लिए ये भी एक समस्या है, इससे उनका ज्यादा समय जा रहा है। ये बीएलओ सुबह से बस एक चाय पीकर निकले हैं और अभी तक इन्हें पानी पीने की भी फुर्सत नहीं मिली। अब वो साहू परिवार के पास पहुंचे हैं। इस परिवार ने उन्हें घर में न सिर्फ एंट्री दी, बल्कि उन्हें खाने के लिए कुछ ऑफर भी किया। यहाँ भी फॉर्म ढंग से नहीं भरा हुआ है, तो बीएलओ उन्हें समझा रहे हैं। और लेबोरियस भी है। लेबोरियस तो बहुत है, सुबह 7 बजे निकले हुए साथ में। बहुत ज्यादा। और मैं इसको आज से नहीं, काफी साल हो गए और काफी रेस्पेक्ट भी करता हम लोग को। या आंटी भी, हमारी आंटी का माता जी जैसे जब भी आते हैं, मतलब कि एक ह्यूमैनिटी होती है, इंसानियत होती है, वो मुझे इस मतलब अपने मॉडल हाउस में मिलता है हम लोग के साथ। अब आप लोग आए, आप लोग से भी फैमिली टर्म्स ही हो गया। बहुत केयर करते हैं, जब भी आओ तो कुछ न कुछ खिला के भेजेंगे, या उतना मेहनत करते हैं। बात प्रोत्साहन की हो रही थी, और यही प्रोत्साहन है जो केवल चुनाव आयोग या प्रशासन की तरफ से ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे परिवार भी मिल जाते हैं जिनकी तरफ से इस तरह का प्रोत्साहन इन कर्मठ बीएलओस को मिलता है, जो कि दिन रात एक कर रहे हैं, फॉर्म्स भरवा रहे हैं। तो कुछ परिवार भी जो है वो इनका सपोर्ट कर रहे हैं और खुशी से इनका अपने घरों में स्वागत कर रहे हैं। बीएलओ को ऐसे भी लोग मिल रहे हैं जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, क्योंकि वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो बीएलओ से अपना नाम जुड़वाने की बहस कर रहे हैं। तो क्या नाम है? फातिमा। जी फातिमा। फातिमा जी, क्या प्रॉब्लम है आपकी? हमको अभी लिस्ट नहीं मिला है, तो कभी कुछ परेशानी तो होगी। जब वोट देने का कह रहे हैं, सबको मिला, हमको नहीं मिला है। फॉर्म क्यों नहीं मिला? ये यहाँ रहती नहीं है, कहीं और चली गई हैं। कहाँ रहती है? नहीं तो मेरा वहीं तो आता है, हम आके वोट यहीं देते हैं संटेसा में। अभी इधर रहती हैं, ये एयरपोर्ट की तरफ, एयरपोर्ट की तरफ, लेकिन इनका वोट इधर ही आता था। वोट मेरा यहीं पड़ता है। नहीं, इसमें नहीं है। अब वो लोग जैसे इससे पहले 2 बार संख्या है थी सर, एक बीएलओ दूसरा भी लगा था, उसमें कहा होगा, किसी घर वाले ने कह दिया होगा वो तो वहाँ रहती है, तो वो शिफ्टेड दिखा दिया होगा, तो कहाँ से नाम? अब तक दोपहर के 2 बज गए हैं, लंच का वक्त हो गया है, लेकिन बीएलओ ने खाना नहीं खाया क्योंकि काम बहुत है। अभी भी दूसरे लोगों से फॉर्म लेने हैं, लेकिन बहुत से लोगों के घरों पर वो 2-2, 3-3 बार जा चुके हैं, लेकिन लोग भगा देते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग मिल रहे हैं जो इसमें बीएलओस का सहयोग नहीं कर रहे हैं। जिस घर में इस वक्त बीएलओ साहब आए हैं, वहाँ 3 से 4 बार आ चुके हैं, लेकिन हर बार जवाब मिलता है बाद में आइएगा, अभी हम कुछ और कार्य में व्यस्त हैं। आप देखिए लगातार वो पूछ रहे हैं। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? यहाँ पे सर मैं 2 बार आ चुका हूँ। भाई साहब कहीं फैमिली कहीं से और चली जाती है, फॉर्म किसी और ने रिसीव किया है, रख दिया है, तो वो अभी कह रहे हैं कि आज शाम तक फॉर्म उपलब्ध करवा देंगे आप। क्यों भाई साहब, ये आप जैसे फॉर्म सबमिशन चल रहा है, डेथ हो गई है। डेथ हो गई है, एंड आई थिंक डेथ एक ऐसी चीज होती है कि वी शुड इंटीमेट। हाँ, बट 4 दिसंबर का लास्ट डेट है ना? हमारे घर में आज 13 करके घर वाले लौट रहे हैं। अच्छा, 13 का जैसे हो जाएगा हम भैया को देंगे। ऐसे ही एक और महिला भी इन्हें मिली। इनके घर पर भी बीएलओ 3 बार आ गए, लेकिन वो अपनी डिटेल्स नहीं दे रही। पहले जहाँ रहते थे वहाँ पे, तो वहाँ से कोई डिटेल मिल नहीं पा रही है ना। 4 तारीख लास्ट डेट है। तो ठीक है, अगर डिटेल मिल जाएगी तो आजकल मैं पूछ ले रहे, नहीं होगा तो फिर जो बता रहे भैया, तो वो ऐसे फिल करके दे देंगे। 5 बार आ चुके हैं, कुछ तो ध्यान रखिए, बेचारे सुबह 7 बजे निकले हैं। जी नहीं ठीक है, इस बार दे दूंगी। कहानी ये है कि 3 से 4 बार यहाँ भी आ चुके हैं, लेकिन जवाब नहीं आ रहा है, फॉर्म का वेट कर रहे हैं। अब ये देख रहे हैं कि वहाँ घर पे है, कागजात नहीं है। अब आज बताएंगे तो कल ये फिर दोबारा आएंगे। कितनी चक्कर आ चुके हैं यहाँ पे? अभी तो 3 बार हो गया ये। 3 बार हो गया। तो ये अगर एक घर में 3 बार टाइम स्पेंड करेंगे तो भाई डिप्रेशन में तो बीएलओ आएगा ही। बीएलओ की ये समस्याएं किसी एक राज्य की नहीं, बल्कि सारे प्रदेशों में यही हाल है। एसआईआर और बीएलओ की मौत पर राजनीति हो रही है। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जिन बीएलओ की मौत हो रही है, क्या वाकई काम के दबाव की वजह से उनकी जान गई है? अब ये जांच का विषय बन गया है। वैसे भी हर किसी मानसिक और शारीरिक क्षमता अलग अलग होती है, लेकिन इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बीएलओ पर प्रेशर बहुत ज्यादा है और मेहनताना बहुत कम।
आज तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज दिन भर बीएलओ के साथ बिताएगा। सतेंद्र कुमार जैन बीएलओ हैं राजधानी भोपाल में। इनके पास क्या जिम्मेदारियां हैं, वो तमाम चीजें हम देखेंगे। किन परिस्थितियों में एक बीएलओ को काम करना होता है दिन भर, वो हम देखेंगे। और जो काम उनका है, जिससे अतिरिक्त अब उन्हें बीएलओ भी बनाया गया है, क्या वो काम वो कर पा रहे हैं नहीं बीएलओ बनने के बाद, ये भी देखेंगे। लोग किस तरीके से उनकी बातों को समझ रहे हैं, कैसे वो समझा रहे हैं, पूरी प्रक्रिया, पूरा दिन हम आज सतेंद्र कुमार जैन जी के साथ रहने वाले हैं, जो कि बीएलओ है भोपाल में, और समझेंगे कि आखिर एक बीएलओ को क्या कुछ झेलना पड़ता है दिन भर में। भोपाल में बीएलओ सतेंद्र जैन की आजकल यही दिनचर्या है। एक महिला को अपनी बहू का नाम जुड़वाना था, लेकिन डॉक्यूमेंट गुजरात में थे। मोबाइल पर मंगवाए गए, फिर फॉर्म भरा गया तो आधा घंटा लग गया। यही वजह है कि बीएलओ टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे। ये परिवार है, इसमें 4 भाई हैं और 2 इनकी बहुएं गुजरात से हैं। तो वो उनके पापा से पत्रक की जो जानकारी 2003 की हमें जो चाहिए एसआईआर की जानकारी, वो उपलब्ध व्हाट्सएप के माध्यम से करा देंगे। हम लोग इसमें सबमिट कर देंगे और पत्रक को आगे उसमें कर लेंगे। जिन लोगों को बीएलओ फॉर्म दे चुके हैं, उनसे वापस भी लेने हैं। किसी का फॉर्म अधूरा है, किसी की गलत जानकारी है, ये भी ठीक करने हैं। लेकिन इन समस्याओं के अलावा दूसरी समस्या भी है। यहाँ बीएलओ भोपाल के अशोका गार्डन के एक घर में पहुंचे तो उनके ऊपर एक पेट डॉग भौंकने लगा, जिससे वो घर के अंदर नहीं जा सके। बहुत देर बाद घर के मालिक बाहर आए, लेकिन उनकी पूजा का समय था तो वापस घर के अंदर चले गए। तो इस तरीके की समस्याएं भी आती होंगी सतीन जी आपके सामने। कहीं जाते हैं आप सुबह सुबह और जो पेट्स रहते हैं वो शुरू हो जाते हैं, और फिर लोग भी जो हमने देखा कि वो पूजा कर रहे थे वापस चले गए, आपको बिना कुछ पता है। इस तरह की परेशानियों का अक्सर सामना करना पड़ता है, पर काम है, आयोग का काम है, हमारी ड्यूटी है उन मतदाताओं के घर पर जाने की। तो परेशानी आती है तो उनका सामना करना पड़ता है। और अब जैसे उनको, यही हाल छत्तीसगढ़ का भी है। यहाँ भी एसआईआर का काम करने वाले बीएलओ को बहुत परेशानी है। वैसे तो ये एक प्रोफेसर है, एक टीचर है, लेकिन इनकी जीवन शैली एक बीएलओ बनने के बाद काफी ज्यादा बदल गई है। 9 बज रहे हैं, अभी आप कौन से घर जाएंगे, कौन से एरिया में जाएंगे और कैसे आपकी जीवन शैली यहाँ से शुरू होगी, बताइए। हाँ मैम, अभी मैं यहाँ से 5 किलोमीटर दूर डीडी नगर सेक्टर 2 जाऊँगा। वहाँ 2-4 लोगों का है, जैसे अभी राजू रजा के घर जाना है, शुक्ला जी के घर जाना है, एक साहू जी के घर जाना है। तो ऐसे लगातार मैं जिनके घर में कलेक्ट नहीं कर पाया हूँ, उनके घर में मैं कलेक्ट करने जा रहा हूँ। महेंद्र कुमार एक टीचर हैं, लेकिन अब बीएलओ की ड्यूटी है तो 4 तारीख से स्कूल ही नहीं गए हैं। आपने कब गए थे लास्ट टाइम पढ़ाने के लिए? मैम अभी हमें 4 तारीख से अभी बीएलओ में लगे हैं, तो ड्यूटी तो 4 तारीख के बाद हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं। है ना, जब 4 या 5-6 के ऐसे में ही हमें कार्य मुक्ति दिया गया है, तो उसके बाद हम लोग अभी बीएलओ काम ही कर रहे हैं, स्कूल जा ही नहीं पा रहे हैं। मेरा मॉर्निंग शिफ्ट हो। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।